तो अगर मैं आपसे कहूं कि मॉन्स्टरवर्स में दिखाया गया अभी तक का सबसे पावरफुल मॉन्स्टर कौन है, तो आपका आंसर या तो किंग गिडोरा होगा या तो बर्निंग गॉडजिला होगा। पर गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग द न्यू एम्पायर में ये चेंज होने वाला है, क्योंकि इस मूवी में हमें एक ऐसा टाइटन देखने को मिलेगा जिसने ऑलरेडी इन दोनों टाइटन्स को हरा रखा है। अरे मैं स्कार किंग की बात नहीं कर रहा, मैं आगे डिस्कस करूंगा कि मैं क्यों स्कार किंग को ज्यादा पावरफुल नहीं मानता। बट अगर बात हो मोस्ट पावरफुल टाइटन इन मॉन्स्टरवर्स की, तो वो टाइटन होगा टाइटन शीमो। क्योंकि अभी तक जितने भी लीक हमें पता चल रहे हैं इस टाइटन के बारे में, उससे टाइटन शीमो के बराबर कोई और टाइटन है ही नहीं। अब टाइटन शीमो के रिलेटेड लीक्स और फर्स्ट लुक का ब्रेकडाउन हमने प्रीवियस वीडियो में बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ मैं सिर्फ उसकी पावर्स, एबिलिटीज और वीकनेसेस की बात करूंगा और उसका कंपैरिजन गॉडजिला, बर्निंग गॉडजिला और किंग गिडोरा से करेंगे। सबसे पहले जिन्हें नहीं पता तो उनके लिए मैं बता दूं कि टाइटन शीमो गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग द न्यू एम्पायर में हमें देखने वाला दूसरा मेन टाइटन होगा स्कार किंग के अलावा। टाइटन शीमो सबसे ओल्डेस्ट मॉन्स्टर या टाइटन है, जिसे ऑल फादर टाइटन या फाउंडिंग टाइटन भी कहा गया है, क्योंकि इसी से अर्थ के बाकी सारे टाइटन्स ने जन्म लिया था। टाइटन शीमो एक रेप्टिलियन शेप का मॉन्स्टर है, जिसकी बॉडी थोड़ा बहुत गॉडजिला के शेप से मिलती जुलती है, पर लीक्ड इमेज से हमें पता चला कि टाइटन शीमो गॉडजिला और टर्टल के शेप का मिक्सचर होने वाला है। बात करें टाइटन शीमो के साइज की, तो गॉडजिला या किंग गिडोरा के मुकाबले में ये टाइटन बहुत ही बड़ा होगा। गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में गॉडजिला का साइज 390 फीट बताया गया और किंग गिडोरा अराउंड 520 फीट बड़ा था, और अभी तक का मॉन्स्टर्स में दिखाया जाने वाला सबसे बड़ा टाइटन किंग गिडोरा ही था। बट टाइटन शीमो का साइज 500 से 600 फीट बताया जा रहा है, क्योंकि जो इमेज लीक हुई थी उसके साइड में हमें हल्की सी स्कार किंग की शैडो देखने को मिली थी, जो कि शीमो को राइड कर रहा था। और स्कार किंग मिनिमम कॉन्ग या गॉडजिला की हाइट का होगा, तो जिस टाइटन पे वो बैठ के राइड करेगा वो कितना बड़ा होगा। सो इट इज सेफ टू से कि टाइटन शीमो 500 से 600 फीट तक होगा। अब जैसे मैंने कहा स्कार किंग मुझे इतना पावरफुल नहीं लगता, उसका रीजन ये है कि स्कार किंग इज मोर ऑफ एन इंटेलिजेंट मॉन्स्टर, मोर ऑफ एन इंटेलिजेंट टाइटन देन अ पावरफुल वन। मतलब स्कार किंग की पावर उसको इंटेलिजेंस होगी, हाँ पावर वाइज वो कॉन्ग या गॉडजिला के जितने पावरफुल हो सकता है, बट उसकी असली स्ट्रेंथ उसका दिमाग होगा, न कि ब्रूट स्ट्रेंथ। जैसे हमने देखा कि कैसे स्कार किंग के पास दूसरे टाइटन्स के वर्टिब्रा से बना वेपन है, और यहाँ तक ये बताया जा रहा है कि स्कार किंग शीमो को कंट्रोल कर रहा होगा। अब यहाँ क्वेश्चन ये भी आता है कि अगर शीमो फाउंडिंग टाइटन है, सबसे पहला मॉन्स्टर है, सबसे पावरफुल मॉन्स्टर है, तो स्कार किंग उसे कंट्रोल कैसे कर लेगा? तो इसकी कच्ची एक्सप्लेनेशन है मेरे पास। जिन लोगों ने अटैक ऑन टाइटन देखा होगा उनको पता है कि फाउंडिंग टाइटन सबसे पावरफुल था, बट स्टिल एरन जिसके पास सिर्फ अटैक टाइटन की पावर थी, कैसे फाउंडिंग टाइटन को कंट्रोल करता है ये सब तो हमने देख ही लिया होगा। तो जैसे मैंने कहा स्कार किंग बहुत ही टेढ़ी चीज है, वो कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेगा मूवी में शीमो को कंट्रोल करने का। और ट्रेलर से आई थिंक ये जो हमें पिंक कलर का वॉल दिखाया गया है, आई थिंक इसी से रिलेटेड स्कार किंग शीमो को कंट्रोल कर रहा होगा। अब स्कार किंग को करो साइड में, बात करते हैं टाइटन शीमो की पावर्स की। क्या आखिरकार मैं उसे इतना पावरफुल क्यों बता रहा हूँ? उसके पीछे मेन रीजन है उसकी पावर, जो कि है आइस ब्रेथ और वेदर मैनिपुलेशन है, जिसे वो किसी भी चीज को फ्रीज कर सकता है और बड़े बड़े आइस विंड्स और सुनामीज क्रिएट कर सकता है। रिसेंटली हमें मोनोक लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर सीरीज में भी एक आइस ब्रेथ यूज करने वाला मॉन्स्टर देखने को मिला था, लार्क फ्रॉस्ट, जो कि शो करता है कि कैसे शीमो की कुछ परसेंटेज पावर्स उससे डिसेंड होने वाले टाइटन्स में भी प्रेजेंट है। और जिन लोगों ने अभी तक ये सीरीज नहीं देखी तो मत ही देखो, ज्यादा कुछ सीरीज में वैसा दिखाया ही नहीं गया है जो मॉन्स्टरवर्स के लिए इम्पोर्टेंट हो। हाँ, इस सीरीज में दिखने वाले नए मॉन्स्टर्स पे मैं एक सेपरेट वीडियो जल्दी लाने वाला हूँ। अभी लार्क फ्रॉस्ट की पावर तो हमें स्मॉल स्केल पे देखने को मिली, बट टाइटन शीमो की ये पावर इतनी पावरफुल है कि वो इससे पूरे के पूरे सीज को फ्रीज कर सकता है। सीज को छोड़ो, उसने सारी अर्थ को ही फ्रीज कर डाला था अपनी इस पावर से, और लास्ट आइस एज के पीछे टाइटन शीमो ही था। खुद इमेजिन करो कि आइस एज जैसे बड़े इवोल्यूशनरी एरा के पीछे किसी टाइटन का हाथ होना मॉन्स्टरवर्स में मॉन्स्टर्स और ह्यूमंस के इवोल्यूशन को और साथ साथ लाने में बहुत हेल्प करेगा। और ऐसा रूमर्ड है कि शीमो ने अपनी वेदर मैनिपुलेशन पावर से सारी अर्थ को आइस में कवर कर लिया था। बोलने में तो ये ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं लगता, बट अगर आप इसे थोड़ा गौर से देखोगे तो इट्स अ वेरी बिग थिंग। और शीमो अगर ऐसा पहले कर चुका है तो वो फिर से ऐसा और कर सकता है। और अभी तक हमने मॉन्स्टरवर्स में कोई भी ऐसा टाइटन नहीं देखा है जो कि पूरे अर्थ को इम्पैक्ट कर सकता है और इस स्केल पे चीजों को इफेक्ट कर सकता है। यस, गॉडजिला पावरफुल है, पर पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय करना इज नॉट हिज कप ऑफ टी। सेम किंग गिडोरा भी पावरफुल था, बट अगेन इतना भी नहीं कि
कि पूरे अर्थ को कंट्रोल कर ले, बट शीमो का इम्पैक्ट पूरे अर्थ पे हमें आइस एज के थ्रू दिखा। और ऐसा बहुत पॉसिबल है कि किंग गिडोरा को एंशिएंट टाइम में आइस में फ्रीज करने वाला और कोई नहीं शीमो ही होगा। नहीं समझे समझाता हूँ। गॉडजिला किंग ऑफ मॉन्स्टर्स मूवी में हमने सबसे पहले मॉन्स्टर जीरो को अंटार्कटिका के आइस में फ्रोजन देखा और किसी को नहीं पता था कि ऐसा किसने किया था। बट अब शीमो के इंट्रोडक्शन के बाद हम सबको पता है कि शीमो वन ऑफ द ओल्डेस्ट टाइटन्स में से एक है और जब पहली बार किंग गिडोरा स्पेस से अर्थ पे आया होगा तो उसका सामना शीमो से हुआ होगा और शीमो ने अपनी पावर्स का यूज करके उसे फ्रीज कर दिया हो। और ध्यान रहे किंग गिडोरा वही बनता है जो गॉडजिला को हरा चुका है उसकी नॉर्मल फॉर्म में, और शीमो ने किंग गिडोरा को फ्रीज कर दिया तो इट्स क्लियर कि शीमो बेस गॉडजिला से बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा। और जैसे मैंने कहा कि शीमो वेदर को मैनिपुलेट कर सकता है तो उसके लिए स्नो स्टॉर्म्स लाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। और जैसा मैं मूवी के पोस्टर से भी पता चल रहा है कि फाइट ब्राजील के रियो डे जेनेरियो शहर में होने वाला है, तो रेडी हो जाओ इस पूरे शहर को फ्रोजन स्टेट में देखने के लिए। वैसे अगर शीमो के डिजाइन की तरफ नजर डाले तो शीमो का कलर हमें ग्लोविंग ग्रे से व्हाइट देखने को मिलेगा और इसकी बॉडी पे बड़े बड़े आइस स्पाइक्स भी प्रेजेंट है जो कि उसके नेक से लेकर टेल तक एक्सटेंड करते हैं। अब डिजाइन वाइज शीमो गॉडजिला को बहुत रिजेबल करता है, बट आई थिंक इसे थोड़ा सा चेंज कर देना चाहिए। मैं शीमो को सेकंड गॉडजिला विद आइस पावर्स के तौर पे नहीं देखना चाहता। अब शीमो इतना पावरफुल है बट उसकी एक वीकनेस भी हमें अब पता लग गई है और ये वीकनेस का फायदा स्कार किंग उठाएगा और वो वीकनेस है शीमो का माइंड। शीमो की बॉडी तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है बट उसका माइंड या दिमाग बहुत वीक है, इसलिए स्कार किंग उसके माइंड को कंट्रोल कर लेगा। और ये कुछ हद तक साइंटिफिकली भी ट्रू है कि एवोल्यूशन में हमेशा इंटेलिजेंस और पावर को फेवर किया है, मतलब जनरेशन बाय जनरेशन हर कोई स्पीशीज और इंटेलिजेंट बनती जाती है और शीमो जो कि वन ऑफ द अर्लीस्ट टाइटन्स है का माइंड वीक होना समझ आता है और विद एवोल्यूशन उससे आने वाली स्पीशीज लाइक कॉन्ग या स्कार किंग इतने इंटेलिजेंट भी है। अब क्वेश्चन ये आता है कि शीमो अभी तक कहाँ था, उसका जिक्र हमने मॉन्स्टरवर्स में अभी तक कभी सुना क्यों नहीं? तो इसका सिंपल आंसर है कि शीमो कोई डेंजरस मॉन्स्टर नहीं है। शीमो एक पीस लविंग टाइटन है और इसीलिए अभी तक गॉडजिला का सामना भी उससे नहीं हुआ होगा और अभी तक वो आराम से हॉलो अर्थ में बैठा था। बट स्कार किंग के कंट्रोल में आने के बाद ही वो सरफेस वर्ल्ड पे डिस्ट्रक्शन करने आ जाएगा और उसका सामना गॉडजिला और कॉन्ग से होगा। और ट्रेलर से जितना मुझे पता चल रहा है तो आई थिंक गॉडजिला को जो हम फ्रोजन आइस में देखते हैं वो एक्चुअल में मूवी के स्टार्ट में शीमो ही उसे कैद करेगा और मूवी के एंड तक आते आते गॉडजिला उसी स्टेट में इवॉल्व होके पिंक गॉडजिला बन के वापस फाइट करने आएगा। वैसे आपको क्या लगता है कौन है मॉन्स्टरवर्स का सबसे पावरफुल टाइटन? हमें कमेंट्स में जरूर बताना। और टाइटन शीमो पे और इन्फो के लिए आप लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक कर सकते हो या फिर गॉडजिला को मिलने वाले नए अपग्रेड्स के बारे में जानने के लिए आप राइट वाली वीडियो पे क्लिक करके वीडियोस को एंजॉय कर सकते हो।